आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश रीडर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा अभिमन्यु लेसन 3 में आप सेलेक्ट अभिमन्यु नामक लेसन में आप स्टडी करेंगे। इसके पूर्व भी आपको जो वीडियो बनाई गई थी उसमें अभिमन्यु से संबंधित आपको कुछ कहानियां बताई गई थी और पुनः मैं आज इस लेसन से संबंधित जो आज पैसेज शुरू होने वाला है उस पैसेज से संबंधित कुछ कठिन वर्ड को भी यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। इन कठिन वर्डों को आप नोट करते जाइएगा और उन कठिन वर्डों को डे बाय डे आप याद भी करते रहिएगा, उसका रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपके पास वर्ड पावर हो जाए। और यदि क्वेश्चन का आंसर भी यदि आपको बनाना हो तो आप आसानी से उसका आंसर भी बना सकें, और यदि आपको कहीं से संबंधित कोई बात भी करना हो तो भी आप आसानी से इन शब्दों की सहायता से आप अपनी भाषा को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डे बाय डे जो भी आपको वीडियो बनाई जाती है उसमें आपको हमेशा याद करने के लिए, नोट करने के लिए हमेशा आपको बताया जा रहा है। तो इन वर्डों को आप हमेशा याद भी रखते रहिए, इसका रिवीजन करते रहिए। जो भी लेसन पढ़ा दिया गया है उस लेसन को जो बैक साइड के हो चुके हैं उनको भी आप रिवीजन करते रहिए। आइए इस लेसन में अब हम चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं कि कौन से कहानियां और आगे घटित हो रही हैं। उस कहानियों में हम आगे पुनः चलते हैं। May your progress grow, said Yudhishthir and blessed the youth. May your progress grow, तुम्हारी शक्ति में वृद्धि, said युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने कहा। And blessed the youth, और उस यूथ को, उस नौजवान को, उस युवा को उन्होंने ब्लेस्ड किया, आशीर्वाद दिया और कहा मे योर प्रोग्रेस ग्रो, कि आपकी शक्ति में वृद्धि हो। सुमित्र सी द्रोण फ्लैग फ्लाइंग देयर ड्राइव स्ट्रेट एंड फास्ट टू द पॉइंट, said Abhimanyu to his charioteer. Sumitra, see Drona's flag flying there. सुमित्रा, देखो, सी देखो द्रोण फ्लैग, द्रोण का, गुरु द्रोणाचार्य का झंडा फ्लाइंग देयर, वहां फहर रहा है। ड्राइव स्ट्रेट एंड फास्ट टू द पॉइंट, ड्राइव स्ट्रेट सीधे चलो, एंड फास्ट टू द पॉइंट और तेजी से उस स्थान पर पहुंचो। सेड अभिमन्यु टू हिज चारिटियर, अभिमन्यु ने अपने सारथी से कहा, अभिमन्यु ने अपने सारथी से कहा सुमित्रा देखो द्रोण का झंडा फहर रहा है और तुम सीधे चलो और तेजी से उस स्थान पे पहुंचो। As the golden chariot to which were yoked beautiful young horses approached, where Drona had rearranged his army, the soldiers in the Kaurav army shouted, Abhimanyu is coming, he has come. The Pandavas followed Abhimanyu close behind him. As द गोल्डन चैरियट, जैसा कि सुनहला रथ, टू विच वर योक्ड ब्यूटीफुल यंग हॉर्सेस, जो सुंदर घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था। वेयर द्रोण हैड रीअरेंज हिज आर्मी, जहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को सुव्यवस्थित कर रहे थे। उस रथ को उन सुंदर घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था। उस स्थान पर पहुंचा जहां पर द्रोण ने अपनी सेना को सुव्यवस्थित कर रहा था। Abhimanyu is coming, she has come. The Pandavas followed Abhimanyu close behind him. कौरव की सेना में सैनिक चिल्लाने लगे, सैनिक क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। अभिमन्यु इज कमिंग,
अभिमन्यु आ रहा है, he has come, वह आ चुका है। The Pandavas followed Abhimanyu close behind him, पांडव नजदीक ही उसके पीछे चल रहे थे। The Kaurav warriors were perturbed as they saw Abhimanyu's chariot approach them with great speed. The Kaurav warriors, कौरव की सेना वर perturbed, बहुत अधिक परेशान थे। As they saw Abhimanyu's chariot, क्योंकि वे अभिमन्यु के रथ को देखे थे। अप्रोच देम विथ ग्रेट स्पीड, बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ते हुए। हियर इज वन ग्रेटर इन वैलर देन अर्जुन, यह अर्जुन से बड़ा वीर है। दे थॉट, वे सोचे, एंड बिगेन टू लूज हर्ट, और अपनी हिम्मत को वे हारने लगे। लाइक a young lion on a herd of elephants, Abhimanyu rushed on. There was a ripple in the Kaurav rank, which bent under his headlong onslaught. The band soon became a break, and under Drona's very eyes, the formation was breached, and Abhimanyu entered. But the breach closed before the other Pandavas warriors could force their way in according to plan, and Abhimanyu was alone. Like a young lion, एक नौजवान शेर की तरह, on a herd of elephants, हाथियों के झुंड पर, अभिमन्यु rushed on, अभिमन्यु टूट पड़ा। There was a ripple in the Kaurav rank. There was a ripple in the Kaurav ranks, which bent under his headlong onslaught. जो उसके भयंकर सीधे आक्रमण से कौरव की सेना में हलचल मच गई। The band soon became a break. Under Drona's very eyes, the formation was breached, and Abhimanyu entered. और द्रोण की आंखों के सामने व्यवस्था को तोड़ दिया गया और अभिमन्यु अंदर घुस गया। But the breach closed before the other Pandavas warriors could force their way in according to plan, और योजना के अनुसार अन्य जो पांडव थे वे अंदर प्रवेश न कर सके। इन अकॉर्डिंग टू प्लान, एंड अभिमन्यु वाज अलोन, और अभिमन्यु उस समय अकेला पड़ गया। कोई भी उस व्यूह में प्रवेश न कर सका, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य की ऐसी प्लानिंग थी कि उन्होंने अपनी प्लानिंग में ऐसी योजना बनाई, ऐसे प्लान बनाया कि सिर्फ वीर अभिमन्यु को ही अकेले उस व्यूह में प्रवेश करने दिया, और बाकी पांडवों को वह इस प्रकार से रोक दिया कि जैसे अन्य कोई पांडव अभिमन्यु के साथ न हो। कौरव वॉरियर्स opposed him, but they fell like moths in the fire, one after another. Abhimanyu sought search the weak point in the armor of his enemies, and the bodies of soldiers lay strewn on the field. Bows, arrows, swords, shields, javelins, pieces of harness, chariot canopies, axes, mags, waves, conches, along with curved heads and limbs of slain warriors, covered the field.
कौरव वॉरियर्स अपोज्ड हिम, कौरव योद्धाओं ने उनका सामना किया, बट दे फेल लाइक मोथ्स इन द फायर, लेकिन वे आग में कीटों की तरह गिरने लगे। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक दूसरा उस आग में कीटों की तरह गिरने लगे। Imanus soft struck the weak point in the armor of his enemy. अभिमन्यु के शस्त्र उन शत्रुओं के कवच के कमजोर स्थानों को खोज रहे थे। एंड द बॉडीज ऑफ सोल्जर्स ले स्टेन ऑन द फील्ड, युद्ध भूमि पर दुश्मनों के शरीर भूमि पर इधर उधर पड़े थे। बोस, धनुष, एरोस, तीर, सोर्ड, तलवारें, सिल्स, ढालें, जैवलिन्स, भाले, पीसेस ऑफ हार्नेस, लगाम के टुकड़े, चैरियट, कैनोपी, रथ के छात्र, एक्सेस, कुल्हाड़ियां, मैक्सेस, लाठियां, कॉन्सेस, लॉन्ग विथ सर्व्ड हेड्स एंड लिम्स ऑफ स्लेन वॉरियर्स कवर्ड द फील्ड्स, अनगिनत योद्धाओं के सिरों और भुजाओं से ये पूरी भूमि ढक चुकी थी। इस प्रकार से अभिमन्यु अपने शत्रुओं का इतना विनाश किया कि कौरवों को इतना आभास नहीं हो पाया कि अभिमन्यु अकेले ही इस व्यूह में इन महारथियों के छक्के छुड़ा देगा। और परिणाम यह हुआ कि ये पूरी तरीके से उस व्यूह की रचना को तोड़ने में सफल हो रहा था, लेकिन वह अंतिम द्वार को तोड़ने में असमर्थ था, क्योंकि उस समय जिस समय उसके पिताजी सातवें व्यूह को तोड़ने की जब बातें कर रहे थे, उस समय सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु उनकी पूरी बात को सुन न सके, और वह चीज जो सातवां द्वार तोड़ने की ज्ञान थी, शिक्षा थी, वह उसको प्राप्त न कर सके। और परिणाम यह हुआ कि वे उसमें फंस गए और उनके ऊपर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया गया। और आक्रमण जब कर दिया गया, अभिमन्यु उसमें असहाय हो गए और असहाय होकर वह चिल्लाते रहे, अपनी आवाज निकालते रहे, और सभी महारथियों को जो उनके ग्रैंडफादर, अंकल के तमाम परिवार के श्रेष्ठ लोग थे, जब उन्होंने उनसे इसके बारे में बताया, अधर्म की बातें बताया, तो उन्होंने उसको कोई भी स्थान नहीं दिया और लास्ट में उनको प्राप्त कर ही दिया।